नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ये वही पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की बातें करता है, लेकिन जब बात अपने कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की आती है तो वही पाकिस्तान अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने से भी पीछे नहीं हटता है। पीओके से सामने आ रही तस्वीरें पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की कहानी बयां कर रही हैं। जिन लोगों ने महंगाई, बिजली संकट और अपने बुनियादी अधिकारों की मांग की, उन्हें जवाब मिला लाठी, आंसू गैस और गोलियों से। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अलग अलग स्रोत अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि हालात बेहद गंभीर हैं। सोचिए, जो देश दुनिया को लोकतंत्र और इंसाफ का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, वही अपने ही कब्जे वाले इलाके में लोगों की आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रावलकोट, मीरपुर और कोटली जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग क्या थी? सस्ती बिजली, महंगाई से राहत, रोजगार और अपने अधिकार। लेकिन इन मांगों का जवाब बातचीत से नहीं, बल्कि पुलिस और सेना की कार्रवाई से दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक महिलाओं के प्रदर्शन पर भी बल का प्रयोग किया गया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और कई महिलाएं घायल हुई हैं। ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अपने अधिकार मांगना भी अब अपराध हो चुका है? इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि हालात की तस्वीर दुनिया तक न पहुंचे, इसके लिए कई इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा। लेकिन आज के डिजिटल दौर में सच्चाई ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान पीओके की तरफ खींच दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग और नागरिकों के अधिकारों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक और जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं है। यानी जिस पाकिस्तान ने हमेशा मानवाधिकारों का मुद्दा उठाकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की, आज वही खुद मानवाधिकारों के सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। उधर वाशिंगटन में भी पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने पीओके में बिगड़ते हालात और कथित बल प्रयोग पर चिंता जताई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पीओके के लोग चाहते क्या है? लोगों का कहना है कि वे वर्षों से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। अब जब उन्होंने सड़क पर उतरकर अपने अधिकार मांगे तो उन्हें गोलियां और डंडों का सामना करना पड़ा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए आंदोलन को मृतकों के अंतिम संस्कार और घायलों के इलाज के कारण रोका गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। एक और बड़ा मुद्दा पीओके की विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों का है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता है। वे इन सीटों को खत्म करने और स्थानीय लोगों को वास्तविक राजनीतिक अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ पीओके का नहीं है, सवाल पाकिस्तान की उस राजनीति का है जो दुनिया के सामने एक चेहरा दिखाती है और अपने लोगों के साथ दूसरा व्यवहार करती है। अगर किसी देश में अपने ही नागरिक सुरक्षित नहीं है, अगर अधिकार मांगने पर गोलियां चलती हैं, अगर आवाज़ उठाने पर लाठियां बरसती हैं, तो फिर मानवाधिकारों पर उसके भाषण कितने भरोसेमंद हैं? पीओके से उठ रही आवाज़ अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, ये आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मानवाधिकारों की बात करने वालों के लिए भी ये एक बड़ा सवाल है, क्या पीओके के लोगों की आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों की? फैसला दुनिया को करना है, लेकिन इतना तय है कि पीओके से उठती ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं दिख रही है।